मुझे नहीं पता उनका इंटरेस्ट क्या है। उनको तकलीफ है कि वो रुके ना, और सरकार उसको रोकना चाहती है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है और सरकार अडिग है इस पे। हमने जो सरकार ने फैसला लिया है, हमने इसको जीरो टॉलरेंस पे काम जो जनता की भलाई की है। एक सवाल मेरा था कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब विकास करना चाहते हैं लोगों के लिए, और आप भी आज पंचायत मंत्री करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जब सरकार चाह रही है कि लोगों का भला हो, पंचायत मंत्री चाह रहे हैं जिन लोगों को चुना भला हो, आपके ही सत्ता पक्ष के विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर किया, जो पहले मैनुअली काम गाँव लेवल पर गलियों के लिए सिर्फ गलियों के काम रखूंगा या गलियाँ नाली के। उसके अलावा हमारे आज ये मल्टीप्लेक्स भी हमारी बिल्डिंग है जो बनने लगी है, बड़े बड़े भवन 3-3 करोड़ जिनकी कॉस्ट है, 4-4 करोड़ कॉस्ट है, करोड़ों में जिनकी कीमत है। सारे के सारे शुरू से आज से नहीं, शुरू दिन से टेंडर के थ्रू हो रहे हैं। कि मेरा मकसद ये सवाल करने का आपसे ये है कि जो सरपंच कहीं ना कहीं गुमराह कहें या फिर उनके मन में जो बात है, जो टीस है, उनका कहना है कि जो ये 2 लाख वाला है या फिर जो ई टेंडर वाला है, इसकी वजह से हमारे गांव का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी तरफ से कहना है कि 2 लाख नहीं चाहिए, आप जितने मर्जी करोड़ का आप काम कराइए, मैं काम करूंगा। जो ये गलतफहमी उसको लेकर आप सरपंचों को क्या कहेंगे? इनकी पावर और ताकत दोनों बड़ी है। मैं फिर उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप काम की शुरुआत तो कराइए, आप अपने काम की डिमांड तो भेजना शुरू कीजिए, आप उसको एक बार एप्लीकेबल तो कराने में सरकार का सहयोग कीजिए। अगर उसमें आपको लगता है कहीं अड़चन है तो उसमें बैठ के विचार हो सकता है। एक जिद पकड़ के लग जाना, नहीं जी इसको 20 लाख करो, 20 लाख, मैं कह रहा हूँ 20 से 25 किया हुआ है, 25 से करोड़ किया हुआ है, करोड़ से 2.5 करोड़ किया हुआ है। आप उनका लाभ लें, सरकार की योजनाएं परियोजनाएं आप आज चुनकर आए हैं, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। याद है जब हम चंडीगढ़ में बातचीत करें तो आपने कहा था कि 95% लोग या 95% जो चुनी पंचायतें हैं वो आपकी बात से सहमत है, वो आपकी बात से कहीं ना कहीं तैयार है जो आप करना चाह रहे हैं। विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं को गुमराह करें, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक परवाला से विधायक है जोकीराम सिहाग, उन्होंने कहीं नहीं विधानसभा में भी आपको लेकर सवाल उठाया और उन्होंने सर भी इकट्ठा किया, वो भी इन आपकी बात से, इस प्रणाली से सहमत नहीं। आपकी ही पार्टी के विधायक है सत्ता पक्ष में, क्या कहें? वो तो खुद भी तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉलोनी कलानी काटते हैं, तो उसको तो पता होना चाहिए भी सारे काम क्या मैनुअली होते हैं। उन्होंने अपने घर भी बनाए होंगे, उन्होंने अपने खुद के पर्सनल काम भी कराते हैं, खुद के मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉपर्टियाँ हिसार में भी हैं। तो उनसे पूछ के देखिए, हाँ पूछ के देखिए भैया तुमने मैनुअली की थी या अपना कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके ही तो ये काम करवाए होंगे। तो जब हम अपने काम अब सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करवाते हैं, उसमें एक रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक क्वांटिटी सामान की उसकी रेट के साथ आ जाती है। उसके अंदर जो मैनुअली धांधलीबाजी होती है, फर्जी बिलों का जो एक आदान प्रदान होता है, जो पैसे का दुरुपयोग होता है, वो रुकता है। आप हाल ही में गांव में गए, वहाँ पे जो मौजूदा सरपंच थे वो आपके कार्यक्रम में नहीं आए, हालांकि आपने कुछ आपके तेवर आपने वहाँ दिखाए और कहीं ना कहीं उनको नसीहत दी, उसको लेकर भी आपकी कहीं कि पूरे हरियाणा में इस बात का चर्चा हो रही है। वो क्या कुछ मामला था, क्या संदेश था आपका कहने का मतलब? देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ उनकी शिकायतें आई थी, हमारे सामने शिकायतें आई कि जो काम चले होते सारे काम जाकर उन्हें बंद करवाने का काम किया। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने वही पुरानी परंपरा थी, उसको कहा कि ये काम तब चलने दूंगा, तब दूसरे तरीके की उन्होंने उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन वो ग्रामवासियों की शिकायत थी। इस वक्त हम हिसार में मौजूद है और मेरे साथ हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली जी है। बबली जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैन साहब जी बबली जी, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। आप पंचायत मंत्री है, नए सरपंच चुनकर आए हैं, नई पंचायतें चुनकर आए हैं, लेकिन आप जहां जहां जा रहे हैं कुछ जगह आपका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग जो है, सरपंच जो है, वो आपके खिलाफ एक प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या वजह मानते हैं आप? देखिएगा, मैं पहली हमारी सरकार है जिन्होंने सरपंचों को मान सम्मान देने का काम किया, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं। पहली बार हुआ है हरियाणा में कि गांव में सरपंचों को शपथ दिला के उनको उनकी जिम्मेवारियों का एहसास हो, और वो जिस जिम्मेवारी के साथ गाँव वासियों ने उनको चुना है उस पर ईमानदार से अपने पद पर निर्वहन करें। उसके बाद पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय प्रोग्राम हमने बनाए। हम सभी हमारे चुने जो पंचायती राज के प्रतिनिधि थे, चाहे हमारे पंचायत मेंबर हों, सरपंच हों, ब्लॉक समिति सदस्य हों, जिला परिषद सदस्य, उनके लिए एक संवाद प्रोग्राम का हमने आयोजन किया। उनके साथ बैठ के फीडबैक लेके हम बेटरमेंट और कैसे गांव में कर सकें। जो सरकार की योजनाएं और परियोजनाएं थी, उनकी चर्चा उनके साथ साझी की कि गांव का विकास सिर्फ गली नाली तक ना रुके। और इसको हमने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्वच्छ पीने का पानी, जल जीवन मिशन के तहत जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी शुरुआत की, एक बहुत बड़ा कदम देश के लिए। हरियाणा प्रदेश ने इसमें बड़ा अचीवमेंट किया। 24 घंटे बिजली जगमग योजना। कभी पहले आपने देखा होगा बहुत से गांवों में लाइट की बड़ी समस्याएं रहती थी, बहुत से गांवों में लाइटें थी भी नहीं। उसको जगमग योजना के तहत 24 घंटे लाइट देने का काम अगर किया तो हमारी इस गठबंधन सरकार ने उसको आगे बढ़ाने में बहुत ताकत लगाई। इसी प्रकार की गली नाली तक विकास ना रुके, बहुत सी ऐसी योजनाएं हम लेकर आए। पुरानी जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायतों का था
ग्राम सभाओं की सहमति से 3700 बिल्डिंगों में 3000 बिल्डिंगों में लोगों ने सहमति दी। उसमें 1207 के आसपास हम ई लाइब्रेरी अभी अगले महीने में मार्च से पहले पहले उनको कंटिन्यू करेंगे। टेंडर वगैरह प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार हमारा आधुनिक जिम उन्हीं बिल्डिंगों में से हम पहले प्राथमिक चरण में कर रहे हैं। महिला संस्कृति भवन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, नालों का ठीक ठाक करके जो गांव में पानी भरा होता, जोड़ों की खुदाई करके वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में 3500 गाँव को हमने उठाया। गांव के अंदर जो पानी सड़ रहे थे उन तालाबों को ठीक करके, या जो पंचायत लैंड थी उसमें उनका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके साथ में पार्क बनाने की योजना, पूरे 3.5 लाख किलोमीटर फिरनियों का हमने डिमार्केशन करा के, उसमें से पहले फेज में हम 1 लाख पर लाइट लगाकर उनमें विद कैमरा गांव में सुरक्षा और गांव का एक सौंदर्यीकरण उसको कह सकते हो जिसकी ज़रूरत थी। इसी प्रकार कम्युनिटी सेंटर आज तक की किसी भी सरकार ने उसको मल्टीपल यूटिलिटी के लिए यूज करेंगे, पार्क में, खेलने के मैदान में, और साथ में जो ब्याह शादियों में गाँव को उसका यूटिलाइज कर सके, वो सरकार हम करीबन ये 9-10 योजनाएं ऐसे लेकर आए जिससे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में आपको 8-10 साल में, क्योंकि एकदम तो ये काम हमारे यहाँ हरियाणा में का होता है, हाथ पे सरसों तो हरी हो नहीं सकती, लेकिन इसकी शुरुआत हमारी गठबंधन सरकार ने कर दी है। और फर्स्ट फेज में हम एज पर बजट 1000, 1200, 1500, 3000 गाँव तक उसको करने जा रहे हैं। और ये 2 साल हमारे पास अभी सरकार में और बकाया है। बबली जी, इन 2 सालों के दौरान आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आपको गांव में नजर आएगा। बबली जी, तमाम चीज़ें आपने बताई और कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं खुश है, और हर गांव, हर ग्रामीण चाह रहा है कि हमारे गांव का विकास हो शहर की तर्ज पे हो। लेकिन मैंने कुछ सरपंचों की बात की, कुछ सरपंचों में कहीं ना कहीं सवाल भी है, क्योंकि मेरा मकसद ये सवाल करने का आपसे ये है कि जो सरपंच कहीं ना कहीं गुमराह कहें या फिर उनके मन में जो बात है, जो टीस है, उनका कहना है कि जो ये 2 लाख वाला है या फिर जो ई टेंडर वाला है, इसकी वजह से हमारे गांव का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी तरफ से कहना है कि 2 लाख नहीं चाहिए, आप जितने मर्जी करोड़ का आप काम कराइए, मैं काम करूंगा। जो ये गलतफहमी, उसको लेकर आप सरपंचों को क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा सेशन में बिल्कुल क्लियर तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर किया है। जो पहले मैनुअली काम गांव लेवल पर गलियों के लिए, सिर्फ गलियों के काम में कहूँगा, या गलियाँ नाली के, उसके अलावा हमारे आज ये मल्टीप्लेक्स ये हमारी बिल्डिंगें जो बनने लग रही हैं, बड़े बड़े भवन 3-3 करोड़ जिनकी कॉस्ट है, 4-4 करोड़ कॉस्ट है, करोड़ों में जिनकी कीमत है, सारे के सारे थ्रू से आज से नहीं, शुरू दिन से टेंडर के थ्रू हो रहे हैं। और जो 20 लाख की थी, बल्कि वो 25 लाख ब्लॉक लेवल पर हमने उसके अमाउंट को बढ़ाने का काम किया। और जो पहले सारी फाइलें चंडीगढ़ जाती थी, करोड़ की फाइल, करोड़ रुपए तक तो हमने हमारे SC और हमारे CO लेवल पर हमने पावर डिवाइड की हैं। अभी कमीशन लेवल पर दिया 2.5 करोड़ की, 2.5 करोड़ से ऊपर की फाइलें चंडीगढ़ पहुंचेंगी नहीं। हमने पावरों को नीचे डिवाइड कर दिया है, नीचे भेजने का काम किया है, जिससे कि एक तो विकास में गति आए, एक जो अप्रूवल है इन कामों का, वो हमारे नीचे जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, साथ में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो मिलकर उस काम को करा सके। इनकी पावर और ताकत दोनों बड़ी है। मैं फिर उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप काम की शुरुआत तो कराइए, आप अपने काम की डिमांड तो भेजना शुरू कीजिए, आप उसको एक बार एप्लीकेबल तो कराने में सरकार का सहयोग कीजिए। अगर उसमें आपको लगता है कहीं अड़चन है तो उसमें बैठ के विचार हो सकता है। एक जिद पकड़ के लग जाना, नहीं जी इसको 20 लाख करो, 20 लाख, मैं कह रहा हूँ 20 से 25 किया हुआ है, 25 से करोड़ किया हुआ है, करोड़ से 2.5 करोड़ किया हुआ है। आप उनका लाभ लें। सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं आप आज चुनकर आए हैं, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, और सरकार का सहयोग करते हुए और सरकार का सहयोग लेते हुए आपको अपने गाँव के विकास की चिंता करनी चाहिए, मेरा सबसे अनुरोध है। आप हाल ही में गांव में गए, वहाँ पे जो मौजूदा सरपंच थे वो आपके कार्यक्रम में नहीं आए, हालांकि आपने कुछ आपके तेवर आपने वहाँ दिखाए और कहीं ना कहीं उनको नसीहत दी, उसको लेकर भी आपकी कहीं कि पूरे हरियाणा में इस बात का चर्चा हो रही है। वो क्या कुछ मामला था, क्या संदेश आपका कहने का मतलब? देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ उनकी शिकायतें आई थी, हमारे सामने शिकायतें आई कि जो काम चले होते सारे काम जाके उन्हें बंद करवाने का काम किया। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने वही पुरानी परंपरा थी, उसको कहा कि ये काम तब चलने दूंगा, तब दूसरे तरीके के उन्होंने उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन वो ग्रामवासियों की शिकायत थी। मैंने उनको पहले मेरे पास वो आए थे, चुनने के बाद उनको लंच प्रोग्राम मैंने पूरे हल्के का रखा था, उन्होंने उसमें शामिल हुए थे, मैंने उनको बधाई दी थी। अब कौन जीत के आ गया? तो जीत के आ गया, जीता जो सिकंदर। अब जो बने हुए सरपंच हैं, हमने तो अगले खुले दिल से कहा, मगर ना आपको कोई ये कह रहा है कि आप ज्वाइन करो तब आपके काम होंगे, ना आपको कोई पार्टी चेंज करने के लिए कह रहा, ना आपको, आपका वोटर का राइट आपका राइट है, आपने चुनाव के समय किसको देना वो आपके राइट अपने पास रखिए। लेकिन आज जो गांव की जिम्मेवारी ग्राम वासियों ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको दी है, आप गांव के डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, और जो ये योजनाएं हैं इनका लाभ आपकी ड्यूटी बनती है, एक पहरेदार, एक चौकीदार बनकर गांव तक ले जाने का आप काम करें। इसलिए वहाँ जब शिकायत आई तो हमने कहा था, भाई अगर ऐसी हरकतें, चुने प्रतिनिधि चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें MLA भी हों,
करेंगे तो जनता का एक विश्वास खत्म होता है सरकार के प्रति। आप सरकार के साथ जुड़ के हर काम को गति देने का काम करें। बबली जी, मुझे याद है जब हम चंडीगढ़ में बातचीत करें तो आपने कहा था कि 95% लोग या 95% जो चुनी हुई पंचायतें हैं वो आपकी बात से सहमत है, वो आपकी बात से कहीं ना कहीं तैयार है जो आप करना चाह रहे हैं। विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं इनको गुमराह करें, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक बरवाला से विधायक है जोगीराम सिहाग, उन्होंने कहीं नहीं विधानसभा में भी आपको लेकर सवाल उठाया और उन्होंने अभी सरपंचों को इकट्ठा किया, वो भी इन आपकी बात से, इस प्रणाली से सहमत नहीं। आपके ही पार्टी के विधायक है सत्ता पक्ष में, आप क्या कहेंगे? भाई अब वो अपना उनका विचार हो सकता है, उस पर तो मैं क्या जवाब दूँ। तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए जाके, भाई इसे प्रॉब्लम क्या है। अब एक दो बार मेरे साथ भी बैठे थे, इसको 20 लाख कर दो। मैंने पूछा था विधायक जी इससे प्रॉब्लम क्या है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी पैसे की ले रहे हैं, लोगों को पैसा है जो, उसमें जो चुने प्रतिनिधि, चाहे विधायक के तौर पे आपकी ड्यूटी है, चाहे मेरी ड्यूटी है, चाहे नीचे और प्रतिनिधि जो पंचायत राज चुनाव से जो चुन कर आए हैं, जिला परिषद में, हमारे ब्लॉक समिति या पंचायत में पंच सरपंच, अकाउंटेबिलिटी इससे तय होगी, पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा और पैसा ग्राउंड पे 100 रुपये भेजेगी सरकार, 100 का 100 लगेगा। और अब उन्होंने विधानसभा में कहा इसको 20 लाख कीजिए। आप आज सरकार के हम सहयोगी पार्टी हैं, हमारी जेजेपी बीजेपी गठबंधन में सरकार चल रही है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वो इस मैनुअल तरीके पे क्यों जाना चाहते हैं और ई टेंडरिंग से परेशानी क्या है। यही सवाल मेरा था कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब विकास करना चाहते हैं लोगों के लिए, और आप भी आज ये पंचायत मंत्री करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जब सरकार चाह रही है कि लोगों का भला हो, पंचायत मंत्री चाह रहे हैं जिन लोगों को चुना भला हो, आपके ही सत्ता पक्ष के विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं। वो तो खुद भी तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉलोनी कलानी काटते हैं। कोई उसको तो पता होना चाहिए भी सारे काम क्या मैनुअली होते हैं। उन्होंने अपने घर भी बनाए होंगे, उन्होंने अपने खुद के पर्सनल काम भी कराते हैं, खुद के मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉपर्टियाँ हिसार में भी हैं। तो उनसे पूछ के देखिए, हाँ पूछ के देखिए भाई ये तुमने मैनुअली की थी या अपना कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके ही तो ये काम करवाए होंगे। तो जब हम अपने काम सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करवाते हैं, उसमें एक रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक क्वांटिटी सामान की उसकी रेट के साथ आ जाती है। उसके अंदर जो मैनुअली धांधलीबाजी होती है, फर्जी बिलों का जो एक आदान प्रदान होता है, जो पैसे का दुरुपयोग होता है, वो रुकता है। वो रुकता है। उस लोगों का मुझे नहीं पता उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको तकलीफ है भी वो रुके ना, और सरकार उसको रोकना चाहती है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है और सरकार अडिग है इस पे। हमने जो सरकार ने फैसला लिया है, हम इसको जीरो टॉलरेंस पे काम जो जनता की भलाई के हैं उनको करवाएंगे। अंतिम में एक राजनीतिक सवाल कर लेता हूँ। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरा चरण फिर से हरियाणा में है, राहुल गांधी हरियाणा में है, अगले 4-5 दिन हरियाणा में रहेंगे। क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ परिवर्तन आप हरियाणा में देख पा रहे हैं? देखिएगा, जनता हरियाणा की जो नीतियाँ और जो काम की योजनाएं या जो फैसले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, उसे पूरा देश खुश है, देश प्रगति कर रहा है। और जो हमारी गठबंधन की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में प्रदेश को हम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्रदेश की निगाह सिर्फ और सिर्फ हमारे गठबंधन की सरकार पर है और आने वाले समय में अच्छे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है, वो आएंगे और हम आने वाले समय में भी प्रदेश को और आगे लेकर जाएंगे। जो यात्रा उनका करना, सर पार्टी अपने अपने तरीके से रैलियाँ भी करती है, यात्रा भी करती है, लेकिन जो उनका पार्टी का जो अंदरूनी कला है ना, वो अब जग जाहिर है, किसी छुपा हुआ नहीं है। उनको आने वाले समय में और बड़े झटके लगने वाले हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने कहीं ना कहीं साफ साफ कहा है कि सरकार की मंशा लोगों का विकास करना है, गांव का विकास करना है, लेकिन कुछ लोग जिनको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, जो सरपंच कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, उनको भी देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से नसीहत दी गई है कि गाँव में जो भी आपके विकास कार्य हैं उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। जितना विकास जिस गाँव को चाहिए, जितना पैसा इनके महकमे की तरफ से चाहिए, वहाँ की तरफ से वो पैसा जारी करेंगे। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया है कि आप अपने गांव का विकास करने के लिए इस तरह की चीजें, इस तरह की समस्याएं पैदा ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।